निफ्टी 50 के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के जो भी हमारे ट्रेड प्लान होने वाले हैं वो 1 to 1 एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे और वो सारे लेवल्स हम लोग मार्क करेंगे जो जो हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले किसी भी मोमेंटम के लिए। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि कब तक कोई मोमेंटम कैरी ऑन नहीं होगा और किस रेंज को हम सेलर रेंज कहेंगे, जिस रेंज में आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करना हो, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले जब भी हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को देखने की शुरुआत करें, उसमें पहली चीज़ जो होती है वो ये कि हम लोग बिगर टाइम फ्रेम से फिर लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाएं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी हम लोगों ने इससे पिछले सेशन में जो भी अपने ट्रेड प्लान रखे उन पे एक ज़रूर निगाह रखें। तो इसके पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 के लिए ये जो रेंज है ना, ये जो कैंडल जिसके ये हाई ब्रेक हुए, इस कैंडल का ये जो हाई है, प्राइस अगर इसको रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम करने आए तो वो मोमेंट प्राइस इसके अंदर आया और फिर वहाँ आज के सेशन में रिजेक्शन लेके गया, लेकिन दोबारा रिकवरी करके हम क्लोज किए। तो हमको आवरली टाइम फ्रेम पे सही पिक्चराइजेशन नहीं मिल रहा। प्राइस इस अपर विक के अंदर सस्टेन कर रहा है और आज की क्लोजिंग नॉट हम लोगों ने 24,800 की। तो प्राइस में पहली चीज़ तो ये आवरली टाइम फ्रेम देखने के बाद जो समझ आती है वो ये कि प्राइस में मेजर मोमेंटम के लिए हम मेक और ब्रेक लेवल पे खड़े हैं और ये मेक और ब्रेक लेवल का बस कंफर्मेशन मिल जाए। पहली चीज़ तो समझ आ गई कि प्राइस ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद फिर प्राइस एक बार सप्लाई उठाने गया, दोबारा आया, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुए, वैलिडेट नहीं किया प्राइस ने अभी तक और वहीं कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया। तो कल के लिए जो सेलर रेंज का मार्किंग है वो अभी कर लीजिए। सबसे पहला काम कि प्राइस किस रेंज में अगर ट्रेड करता रहा तो उसमें आप नो ट्रेडिंग जोन मानिए बायर्स के लिए, वो यही रेंज है कि 24,900 और ये लो 24,700, 24,650 का राउंड फिगर प्राइस मानिए। तो ये जो 300-350 पॉइंट की रेंज है, अगर कल भी इंडेक्स इसी रेंज को ट्रेड किया तो सिर्फ आप मानिए कि 2 और 5 मिनट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क करेंगे वही ट्रेडेबल होंगे, उसके बाद मार्केट सिर्फ साइडवेज होगा। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल निफ्टी का एक्सपायरी है और आज का जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो ह्यूज वॉलेटाइल क्लोजिंग है, ठीक है। ऐसे सेशन के बाद मैक्सिमम टाइम प्राइस साइडवेज होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपायरी से जस्ट पहले, यानी कि साइडवेज होने का टाइम पीरियड हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में रहे कि 12-1 बजे तक प्राइस साइडवेज रहे, फिर उसके ब्रेकआउट की कोशिश करे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा। तो अब ये बात हो गई कि प्राइस इस रेंज को कंसोलिडेट करेगा। अगर फर्स्ट हाफ में यहीं कहीं ओपन हुआ और हाई लो ब्रेक नहीं हुए तो आपको इंट्राडे स्ट्रेडल के साथ जाना चाहिए, यानी कि एक्सपायरी के दिन जो भी आप लेवल मार्क करें उसका हाई लो मार्क करके आप एट द मनी के कॉल पुट बेच के बैठे, वो हाईली प्रॉफिटेबल होगा। और उसके साथ ही अगर आप सिर्फ बाइंग ही करना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है कि आप सिर्फ ऑप्शन बायर बन के ही मानेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक 24,950 और 24,650 के ब्रेक नहीं होते लेवल्स, तब तक आप डायरेक्शनल पोजीशंस के लिए कोई प्लान अपना नहीं रखेंगे, पहली चीज। अब हमको ये कंफर्मेशन चाहिए कि ये लेवल जो है, ये इन्वर्टेड हैमर का लेवल, ये कितना बड़ा रेंज है और इसका मेक और ब्रेक लेवल क्या आ रहा है। तो देखिए, जब भी हमको लोअर टाइम फ्रेम पे सही पिक्चराइजेशन नहीं मिले ना, उस समय हमको टाइम फ्रेम को चेंज करके हायर टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए, ना कि और लोअर टाइम फ्रेम पे। ये पॉइंट हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम, जब इस बार वीकली एनालिसिस किया था वहां भी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पहले डेली और आवरली चार्ट देखे और उसके बाद फिर हम लोग वीकली चार्ट से कंफर्मेशन करने गए। इसको हम लोग बोलते हैं सीधा सीधा क्रॉस चेक करना, ठीक है, कि आप हिट एंड रन कर रहे हैं। पहले आप इस तरीके से चीज़ों को क्रॉस चेक कर रहे हैं, अपना ट्रेड प्लान कर लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख रहे हैं। यही काम अब हम आवरली से डेली करने जा रहे हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस इसके अंदर सस्टेन भी कर रहा है और इसी लेवल की क्लोजिंग भी दे रहा है। प्राइस इसके अंदर भी आया, रिजेक्शन भी लिया, सारी चीज़ें सही, लेकिन ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, जो हाई लग गए वहां से रिजेक्शन भी आया सर। अभी हम उस रेंज के मीडियन को ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको कंफर्मेशन चाहिए। पहली चीज क्लियर हो गई कि आज के हाई लो, यानी कल का लो और आज का हाई, जब तक प्राइस इसको मेंटेन करेगा इस रेंज को, ये सेलर बिहेवियर है, साइडवेज मार्केट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, हमको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा प्राइस को अच्छे से रीड डाउन करने के लिए। तो आप देखिए प्राइस ने क्या किया। सबसे पहले हम लोग अपने बिगर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अब आप बोलेंगे इसका रिलायबिलिटी है, नहीं, इसका रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका रिलायबिलिटी इस वजह से है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका ब्रेक किया और ब्रेक किया इस मेजर कंसोलिडेशन फेज के बाद, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया, रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद इस हाई को ब्रेक करके वैलिडेट करने की कोशिश की, ठीक है। तो प्राइस का मेजर ट्रेंड हायर साइड है और अभी तक हम लोगों ने कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं किया मार्केट निफ्टी 50 के प्राइस में, जो, ठीक है।
तो इसलिए इस लेवल का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। ये जो लेवल है इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है कि प्राइस जो जिस लेवल को ब्रेक किया है वो लेवल क्या है। तो इसको ब्रेक तो किया हम लोगों ने, लेकिन इसका वैलिडेशन करने की कोशिश की, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। तो डेली टाइम फ्रेम जो आपको बोलता है वो ये बोलता है कि प्राइस अभी तक अपने ट्रेंड को चेंज नहीं किया। ट्रेंड को ना चेंज करने का मतलब क्या है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई भी लगाया, वहां क्लोजिंग भी दिया और लास्ट स्विंग लो भी ब्रेक नहीं किए। अब इसमें से एक भी चीज अगर चेंज हुई तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा। सबसे पहले एक ब्लॉक ऑर्डर को समझिए जो इस कैंडल ने बनाया। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने डिप लिया। डिप लेने का मतलब क्या है? अच्छा, प्राइस 24,864 खुलता है, क्लोज करने आता है 24,550, तो इसका मतलब क्या है? प्राइस ओपन और क्लोज के बीच में 300 पॉइंट का डिफरेंस बोलता है कि 300 पॉइंट की सप्लाई आई प्राइस में। सेलर्स ने ज्यादा अच्छा, सप्लाई कब आती है? जब ज्यादा बिकवाली हो, सेलर्स डोमिनेट करे। फिर नेक्स्ट सेशन में डिमांड सप्लाई बराबर हुई। पहले सेलर्स ने बिकवाली की, फिर डिमांड सप्लाई बराबर हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। ये इस तरीके कन्वर्जन प्राइस का जो होता है ना, कि कन्वर्जन कर रहा है। प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर सप्लाई एग्रेसिव हुआ, फिर बायर्स ने अपने स्विंग लो को सेव करते हुए डिमांड सप्लाई बराबर किया, और नेक्स्ट सेशन में डिमांड एग्रेसिव किया कि डिमांड हायर देन सप्लाई। तो इस वजह से प्राइस दोबारा 24,600 से चल के कहां क्लोज किया? 25,000 के। ठीक है, वो हाई अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए। तो प्राइस का जो सबसे बड़ा डिमांड एरिया दिखता है अभी के लिए वो ये कैंडल है। देखिए, इसको आप ऐसे भी समझिए कि कोई भी रेड बॉडी साइज कैंडल ऐसे बने, ग्रीन है ये बन गई। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी रेड बॉडी साइज कैंडल आपके सामने बने, फिर उसके बाद आपका पास एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, और फिर उसके बाद एक कैंडल इसको रिकवर करते हुए अगर ऐसे फॉर्म कर रही है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई डिमांड रेंज होती नहीं है। ठीक है, तो ये जो डोजी है ना, यही इनसाइड कैंडल सबसे बड़ा डिमांड कंटेन की है, ये डोजी। तो जब तक इसके लो ब्रेक नहीं होते तब तक हम शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं जाते। कितनी बार भी प्राइस रिटेस्ट करे, इसको हम अच्छा सपोर्ट मानते हैं। हालांकि इसके लो ब्रेक होने के बाद जो मोमेंटम होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है। यानी कि हमको तब तक प्राइस को एक कंसोलिडेशन फेज का मानना है निफ्टी 50 के लिए, जब तक कि निफ्टी 50 इस मेजर रेंज को ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं करती। अब हमारे पास एक प्रॉपर लेवल कि प्राइस ने ये इन्वर्टेड हैमर हाई ब्रेक किया, उसी को रिटेस्ट किया, वहां पे डिमांड सप्लाई बराबर हुई जो सेलिंग चल रही थी। तो प्राइस देखिए बायर खरीदते जा रहे हैं। उसके बाद प्राइस ने टिप लिया, लास्ट यहाँ पे पहले प्राइस इसी रेंज का ब्रेकआउट किया था, अब वहां पे दोबारा से बाइंग हुई और हाई सप्लाई है। तो जब तक अब ये लो ब्रेक नहीं करेगा, यही लास्ट बाइंग प्राइस है, ये लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेंड चेंज हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये लो ब्रेक होगा तो यही एम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये जो डोजी कैंडल है इसके लो ब्रेक होना बहुत जरूरी। इसके लो क्या है सर? 535। देखिए, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल अगर आपका इंडेक्स में 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के पास आए, उसका इंपॉर्टेंस अलग लेवल का होता है। ठीक है, तो 500 का 535 अगर हमारा ये सपोर्ट दिखता है तो कभी भी हम 535 को सपोर्ट नहीं, हमारे लिए 500 साइकोलॉजिकल लेवल। और जब आपका इंडेक्स 24-25 हजार का हो तो 500 के मल्टीपल, यहाँ तो 100 के मल्टीपल के स्ट्राइक प्राइस की बहुत वैल्यू है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 100 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस की बहुत वैल्यू नहीं है, लेकिन 500 के मल्टीपल का वैल्यू। निफ्टी में 100 के मल्टीपल का बहुत वैल्यू है और उससे ज्यादा वैल्यू 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, और 1000 के मल्टीपल का तो फिर कहना ही क्या। आप देखिए 25,000 के लेवल 3 बार कोशिश किया, नहीं ब्रेक किया मार्केट। ठीक है, 25,000 के लेवल 3 बार मार्केट को जाने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, अभी तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 25,000 के सस्टेन करने के लिए हाई लिक्विडिटी चाहिए, बॉटम पे बड़ी बाइंग चाहिए। ठीक है, तो आज का कैंडल का क्लोजिंग अच्छा नहीं है, कल के कैंडल का क्लोजिंग वीक था, इसके पहले के कैंडल का क्लोजिंग वीक था। ये जो क्लोजिंग वीक है वो हमको बताता है प्राइस में मे बी कन्वर्जेंस, कि प्राइस लगातार क्लोजिंग के टाइम पे गिर के बंद हो रहा है, गिर के बंद हो रहा है, गिर के बंद हो रहा है। तो इससे पहले प्राइस अच्छी क्लोजिंग कर रहा था, अब वो वीक क्लोजिंग कर रहा है। तो ये वीकनेस का साइन हो सकता है निफ्टी के लिए, लेकिन इसका वैलिडेशन कंफर्मेशन तभी आएगा जब 24,500 का ब्रेकडाउन होगा। अगर 24,500 के लेवल टूटे, फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ये कैंडल बनती है बेस में जो इस सप्लाई को बचा सकती है। अगर वो भी ब्रेक हो गई तो एक्सट्रीम डाउनफॉल, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं किया और 24,650 जो आज के लो है और इसके पहले 24,950, ये इस रेंज को कंसोलिडेट करता रहा तो सेलर डे। अगर ये 24,500 का ब्रेकडाउन कर गया तो मोमेंटम सबसे पहले। और अगर ये हाई 24,950 के ब्रेक हो गए, यानी कि 25,000 का ब्रेक होना। 24,950 के पास कौन सा लेवल है? 25,000। मैंने क्या बोला? 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू। तो 24,950 हमारे लिए सेलर रेंज नहीं, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस सबसे बड़ा सप्लायर होगा, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, वहीं पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। ठीक है,
तो प्राइस में 25,000 के अबव मोमेंटम देखेंगे और 24,500 के डाउन साइड मोमेंटम देखेंगे। 24,650 के ब्रेकडाउन के बाद अगर मोमेंटम एग्रेसिव होता है तो इस डाउन साइड मोमेंटम पे हमारा बिलीव बढ़ेगा। अगर प्राइस 24,950 के ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करके मोमेंटम करेगा तो बाई ऑन डिप पे फिर हम चलेंगे, ठीक है। और जब प्राइस इस रेंज में रहेगा तो ये 3-350 पॉइंट का रेंज हमारे लिए सेलर रेंज। अब आपके पास तीनों ट्रेड प्लान है कि कब बाइंग करना है, जब आपका लेवल 25,000 या 24,950 का ब्रेकआउट होगा और उसकी सस्टेनेबिलिटी मिलने लगेगी, फिर हम बाई ऑन डिप पे चलेंगे। 24,950 के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी 24,500 के बाद क्या करेंगे, डाउन साइड एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाएंगे। तीसरी बात, जब तक प्राइस 24,650 और 24,950 की रेंज को ट्रेड करेगा तब तक इसको हम सेलर रेंज मानेंगे और इंट्राडे के 2 और 5 मिनट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे। इससे परफेक्ट इंट्राडे का बैंक निफ्टी 50 के लिए कल के सेशन के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं हो सकता। और ये ट्रेड प्लान सिर्फ मात्र कल एक एक्सपायरी सेशन के लिए ही वैलिड नहीं है। यही ट्रेड प्लान जो भी होगा कल, यही ट्रेड प्लान वैलिड रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर कल कंसोलिडेशन हो गया तो ये रेंज तो हमारे लिए उतना ही यूजफुल रहने वाला है, लेकिन कंसोलिडेशन हमको ये बताएगा कि ब्रेकआउट की सब पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है कंसोलिडेशन, ठीक है। बस इतनी बात। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आप तक ना पहुंचाया हो। अगर इस सेशन से आपको जो भी फीडबैक आपको मिलता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं जैसा कि आपको पता है। अगर आप इस हमारी अंडर फ्रेंचाइज अपना डीमेट ओपन करना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए आपके पास कांटेक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।